भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर परमेश्वर जी ने फिर बताया है कि कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, भक्ति करो दिल पाक से, जीवन है दिन दोए। कि हे नादान प्राणी, ये तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी अंत में दो मुट्ठी राख बन जाएगा। फिर तू इस शरीर से जो धन जोड़ रहा है, जो माया जोड़ रहा है, ये तेरे साथ कहां जाएगी? अरे तेरे साथ तो शुभ कर्म जाएंगे, दान धर्म जाएगा, सतगुरु की भक्ति जाएगी, ये भक्ति रूपी धन तेरे साथ जाएगा। बाकी यहां का तू सुई भी नहीं लेकर जा सकता, चाहे तू राष्ट्रपति क्या मुकेश अंबानी क्यों ना बन जा। अंत में दो मुट्ठी राख तेरा शरीर होगा, उसको भी घर वाले फेंक के आ जाएंगे पानी में। इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना। चाहे तू कितना ही बड़ा धनवान है, अरबों खरबों पति है, अंत में मरने के बाद में यदि तूने भक्ति नहीं करी तो तू निर्धन होके जाएगा। निर्धन होके खाली हाथ जाएगा तू, ना तो सांसारिक धन लेके जा सकता, और भक्ति तूने करी नहीं तो भक्ति धन कहां से लेके जाएगा? तो परमात्मा के दरबार में खाली हाथ जाएगा, मुंह लटका के। तो मालिक कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। लेकिन विडंबना, जो धन हमारे साथ जाता है उसको तो हम कभी जोड़ने की सोचते भी नहीं, भक्ति धन को। और जो धन हमारे साथ कभी जाने वाला ही नहीं है, लेकिन विडंबना आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो धन हमारे साथ जाने वाला है, कौन सा धन? भक्ति धन, दान धर्म का धन, सुमरण का धन, संतों की सेवा का धन। वो धन तो हम कभी जोड़ते ही नहीं, उस तरफ तो कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं। और जो धन हमारे साथ कभी नहीं जाने वाला, ये कार, कोठी, पैसे, फैक्ट्री, इसको जोड़ने में हम लोग दिन रात बैल की तरह लगे रहते हैं। तो भाई ये जो कुबुद्धि है ना, ये बिना संतों की शरण के पैदा हो गई, बिना संतों के सत्संगों के पैदा हो गई। और यदि संत भी कोई मिला तो नकली मिला, जिसके वचन में शक्ति नहीं, जिससे कि आप इस व्यर्थ की माया को जोड़ने से दूर हट सकें और सत भक्ति को करें, असली भक्ति धन जोड़ें। तो वर्तमान में वो प्रेरणा यदि हो सकती है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों से हो सकती है, क्योंकि परम संत के वचन में शक्ति होती है। जिस प्रकार डॉक्टर की दवा मुंह के द्वारा खाने से अपना काम करती है, उसी प्रकार संतों के वचन, संतों के सत्संग, ये दवा कान के माध्यम से शरीर में अंदर जाके रिएक्शन करती है। सत्संग सुनने से वो सत्संग रूपी मेडिसिन अंदर जाकर अपना रिएक्शन करती है। तो परमात्मा कहते हैं हे नादान प्राणी, ये एक शरीर भी तेरा नहीं है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होए। जो आज तू जोड़ जोड़ के धन इकट्ठा कर रहा है ना, एक नंबर का सेठ कहला रहा है, 20 लाख करोड़ का मालिक है, मुकेश अंबानी है, फलाना अंबानी है, प्रधानमंत्री है। कहते हैं कल को तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा, और ये तेरा जोड़ा जुड़ाया धन, माया, संपत्ति, यार, दोस्त, रिश्तेदार सब यहीं रह जाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति करो दिल पाक से। अब दिल पाक से भक्ति केवल सतगुरु बताएगा कि सच्ची भक्ति क्या है। जीवन है दिन दोए, तेरे 2 दिन का जीवन है, कब तेरे प्राण निकल जाएं कोई भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला है ये तेरा शरीर। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, भक्ति बिना कहां ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कहते हैं हे नादान प्राणी, बिना परमात्मा की भक्ति के तू जी क्यों रहा है, हमें तो बड़ा अचंभा है। बिन उपदेश यानी बिना सतगुरु के नाम के और ज्ञान के तू कैसे जी रहा है, हमें तो बड़ा अचंभा हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता ही परमात्मा की भक्ति के लिए। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, हे प्राणी तू क्यों जी रहा है, हमें तो बड़ा अचंभा है। और भक्ति बिना कहां ठोर है, तू नर नाही पाषाण। इस भक्ति के बिना तेरा ना तो यहां कोई ठोर ठिकाना, कब तेरी मौत आ जाए, कब तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब तेरे को कोई भयंकर रोग घेर ले, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि बिना सत भक्ति के जो तेरे भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा। अचानक से बड़े बड़े लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में,
विपिन रावत का आपने नाम सुना होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। उससे बड़ी सिक्योरिटी भला और किसकी। हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हुआ, 3 दिन में जाकर लाश का पता चला। तो भाई और बहनों, जब तक उसके पिछले संस्कार चल रहे थे वो मौज कर रहा था, और जैसे ही उसके संस्कार समाप्त हुए, जो उसके भाग्य में लिखा था, दुर्गति से उसकी मौत हुई। अगर वो सतगुरु की शरण में होता तो परमात्मा उसकी उस आने वाली मौत को कैंसिल कर देता, टाल देता। इसलिए सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, यानी प्राणी तू क्यों जी रहा है, और भक्ति बिना कहां ठोर है, तेरा कहां ठिकाना होगा बिना परमात्मा की भक्ति के। ऊपर तेरा कौन हाथ पकड़ेगा, धर्मराज तेरे को नरक में ठोकेगा, जलते हुए लाल लाल खंभों से बांधेगा। बिन भक्ति कहां ठोर है, तू नर नाही पाषाण, तू इंसान नहीं है, तू तो पत्थर है, पत्थर। जो भक्ति नहीं कर रहा वो इंसान। बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, भक्ति बिना कहां ठोर है ये नर नाही पाषाण। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर तेरा है, ये भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे हो सकती है। जिनको ये विवेक नहीं है कि भक्ति बिना जीवन का कहीं भी ठिकाना नहीं है, वे तो नर यानी मानव नहीं है, वे तो पत्थर हैं। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर जी ने फिर कहा है कि बेगार की परिभाषा। अब भाइयों और बहनों, ये बेगार क्या है क्या नहीं है, क्यों इंसान बिना सच्चे सतगुरु के ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना इस मनुष्य जीवन से केवल बेगार ही कर रहा है, व्यर्थ का प्रयत्न ही कर रहा है। इस जानकारी को हम कल रात्रि 8 बजे अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक परमेश्वर हम सभी को आज्ञा दें, इजाजत दें, हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।